रीजनिंग के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत। चलिए आज की वीडियो में लेकर आए दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न दोस्तों, जो कि रीजनिंग का पार्ट देखिए दोस्तों आपका 35 से चला दोस्तों। इससे पहले कोई पार्ट अगर आपने नहीं देखा दोस्तों तो इसी चैनल के आपका प्ले लिस्ट बना हुआ दोस्तों, आप लोग वहाँ से आप लोग इस रीजनिंग वीडियो को आप लोग वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम लेकर आए दोस्तों जो कि रीजनिंग का वीडियो दोस्तों, जो कि पार्ट आपका 35 चल रहा है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए जो कि आपका रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक का जो भी प्रश्न होता है दोस्तों, वही प्रश्न इसमें कराया जाता है दोस्तों। जो कि जो भी कोई भी प्रश्न दोस्तों इसमें देखिए आप प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं दोस्तों, इस तरह का प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से देखिए दोस्तों। ये सब प्रश्न आप मात्र 2 सेकंड इस प्रश्न को आप लोग सोल्व कर पाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम देखेंगे पहला प्रश्न और बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न में बढ़ने से पहले देखिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इसी तरह का वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें बोला गया कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। कहने का मतलब देखिए जिस तरह से 5 20 से संबंधित है, उसी तरह से 12 किस से संबंधित हमसे ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न हम देख रहे हैं, जैसे मान चलिए जैसे ये 5 क्या करेंगे, 5 को देखिए ये जो 5 है, देखिए मान चलिए 5 आपका दिया गया है। जैसे मान लीजिए 5 को अगर हम 4 से गुणा कर दें, ठीक है 5 चौके 20 100 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए 12 को अगर हम 4 से गुणा कर दें, क्या जाएगा 12 चौके क्या जाएगा बनेगा आपका 48 बनेगा। तो 48 किस ऑप्शन में, देखिए 48 आपका किसी भी ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया। मतलब यानी ये ट्रिक से आपका ये प्रश्न नहीं सॉल्व होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे दोस्तों, क्या हमको क्या करना है, 5 से 20 बनाना है। तो 5 से 20 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान चलिए अगर 5 का स्क्वायर कर दें तो 5 का स्क्वायर का क्या बनेगा आपका 25 बनेगा। लेकिन हमको लाना क्या है, 20 लाना है। तो 25 में अगर हम -5 कर दे, -5 घटा देंगे तो क्या बनेगा 20 बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ 12 दिया गया, तो यहाँ भी हम स्क्वायर किए, तो इसका भी हम क्या करेंगे, हम 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर आपको पता है कि 144 होता है। तो 144 में ऊपर में हम 5 घटा है, इसमें भी हम क्या करेंगे अलग से 5 घटा देंगे। तो 144 से 5 घटाएं तो क्या बनेगा आपका 139 बचेगा, जो कि 139 देखिए किस ऑप्शन में आपका दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा, ऑप्शन सी। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिए इसमें से क्या बोल रहा है कि जिस तरह 16 25 से संबंधित है, उसी तरह से अगला संख्या किससे संबंधित हमसे ये पूछ रहा है। सबसे पहले हम ये संख्या पता करेंगे दोस्तों, तभी ऑटोमेटिक ये संख्या मेरे क्या फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए ये संख्या हम देखते हैं किस तरह से इस संख्या को लिखा जा रहा है। जैसे मान चलिए यहाँ क्या लिखा है, 16 से हमको क्या करना, 25 लाना है। 16 से 25 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है दोस्तों ये आप दोनों संख्या अच्छी तरह देखिए दोस्तों, ये कोई ना कोई संख्या किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। तो ये 16 किसका स्क्वायर है आपका, 16 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। उसी तरह 5 का स्क्वायर करते क्या बनेगा 25 बनता है। तो इसी तरह का सीरीज हमको देखना है चारों ऑप्शन में कि किस तरह से मैच खा रहा है। जैसे देखिए आपका 4:9 दिया गया है, आपको पता है कि 4 किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा आपका, ठीक है। और उसी तरह 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। ये तो इसका स्क्वायर कितना 4:9 आ गया, ठीक है। उसी तरह ना ही ऑप्शन भी किसी का स्क्वायर है, ना ही सी भी आपका किसी का स्क्वायर है, ना ही डी भी क्या दोस्तों किसी का स्क्वायर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिससे बोला कि 45 से 800 संबंधित है, उसी से 12 से किससे संबंधित हमसे इस प्रश्न में ये पूछ रहा है कि जैसे मान चलिए आपको पता है कि ये 420 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर है। अगर हम मान चलिए 20 का स्क्वायर हम यहाँ पर ला दें किस संख्या से 20 यहाँ बना दें, तो ये 400 आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए उसी तरह से हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे कि यहाँ से हमको क्या करना है कि 45 हमको 20 लाना है। तो 20 हम किस तरह से इसमें ला सकते हैं, जैसे मान चलिए 45 यहाँ पर आपका दिया गया, हमको यहाँ पर क्या करें, अगर हम जैसे मान चलिए यहाँ पर 45 आपका यहाँ पर दिया गया, एक 45 कौन सा संख्या से बना है, 4 और 5 से मिल के बना है। तो ये दोनों को आपस में अगर हम गुणा कर दें तो क्या बनेगा 4 5 20, यही 20 का स्क्वायर कर दें तो क्या बनेगा 400 बन जाएगा, ठीक है। यही 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 400 बन जाएगा। तो उसी तरह 1 से 1 गुना हम 2 करेंगे तो क्या बनेगा 2 बनेगा। इसी 2 का अगर हम स्क्वायर कर दें, देखिए तो यही हम क्या करेंगे, यही 2 का अगर हम स्क्वायर कर दें क्या बनेगा 4 बनेगा। 4 के सब ऑप्शन में दिया गया आपका, ऑप्शन ए में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा, ऑप्शन ए। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए।
जिस तरह से देखिए 23 को 13 लिखा जा रहा है, उसी तरह 32 को हम क्या लिखा है, इससे हमसे इस प्रश्न ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको टॉप 10 प्रश्न इसमें प्रश्न बताया जा रहा है, बताए जाएंगे। तो देखिए इस वीडियो में दोस्तों आपको टॉप 10 पर्सन मिलेंगे दोस्तों, जो कि आपको जो सभी पर्सन के वी आई पर्सन या पर्सन दोस्तों। इसलिए इस वीडियो में आप लोग अच्छी तरह वॉच कीजिएगा दोस्तों, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों कि इसी तरह पर्सन आपको एग्जाम में प्रत्येक स्टेट में आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए हम देखेंगे अगला पर्सन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया कि हमसे क्या पूछा है कि 23 को 13 किस तरह से लिखा जाए। उसी तरह से जिस तरह से 23 को 13 लिखेंगे, उसी तरह 32 को हम यहाँ पर उसी तरह किस तरह से हम भरेंगे, हमसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 23 को 13 किस तरह से लाएंगे। सबसे पहले इस पर्सन का हम ये देखते हैं। जैसे मान चलिए 23 को हम 13 लाने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए 23 की कौन संख्या से मिलकर बना 2 + 3 से। तो देखिए 2 अगर हम प्लस हम 3 कर दें तो क्या बन जाएगा मेरा 5 बनेगा। इसका हम 5 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा 25 बन जाएगा। ठीक है, 25 बना, लेकिन हमको लाना क्या है 13 लाना। तो 25 हम कौन सा संख्या घटा देंगे, मेरा क्या बनेगा 13 बन जाएगा। तो इसमें से हम 12 घटा दें क्या बन जाएगा मेरा 13 बन जाएगा। उसी तरह देखिए 32 में उसी तरह करेंगे। जैसे 3 + 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। 5 बना, इसमें हम क्या करें 5 के स्क्वायर 25, ऐसे 25 में हम क्या करें 12 माइनस कर देंगे, क्या बन जाएगा 13 बन जाएगा। तो क्या किया 13 किस ऑप्शन में आपका दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा ऑप्शन बी। यानी इसमें क्या किया हम कुछ नहीं किए। देखिए जो जो संख्या पर 23 है दोनों का हम क्या किया आपस में जोड़ के उसका स्क्वायर करके जो भी इसका स्क्वायर आया 25 है, जो 25 आया हम उसको हम क्या माइनस 12 कर दिए 13 आ गया। उसी तरह से अगला संख्या भी देखें कि 3 + 2 की 5 का स्क्वायर बना, तो यहाँ पे हम 25 में क्या कि 12 माइनस कर दिए तो क्या बचा 13 बचा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया 13। कि सही उत्तर क्या हो गया मेरा ऑप्शन बी है। चलिए अब देखेंगे अगला पर्सन। अगला पर्सन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए इसमें बोला कि नीचे दिए गए पर्सन में सही वेन आरेख को चुनिए। या ये आपको देखिए वेन डायग्राम का पर्सन आ गया। तो हमसे क्या बोला कि मनुष्य, महिला, पुरुष, यानी कि आप सभी को पता है दोस्तों कि मनुष्य के अंदर हमसे वेन डायग्राम पूछ रहा है इसका। आपको पता है कि मनुष्य के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, महिला भी आता है, पुरुष भी आता है। नहीं देखिए महिला ना पुरुष में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये मेरा अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए ये इस तरह का आपको किस ऑप्शन में दिखा दे रहा है, तो ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आप देखेंगे अगला पर्सन की ओर। तो देखिए आप लोग इस पर्सन बताइए दोस्तों कमेंट करके कि यह पर्सन आपको कैसा लग रहा है। यह पर्सन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला पर्सन। अगला पर्सन देखते हैं, देखिए नीचे दिए गए पर्सन में सही वेन आरेख का चयन करें। ये भी देखिए वेन डायग्राम का पर्सन दिया गया। जिस तरह से क्या बोला कि भाई बहन परिवार, आप सभी को पता है दोस्तों कि परिवार के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, परिवार के अंतर्गत क्या आता है मेरा, जिसे भाई भी आ जाएगा और बहन भी आ जाएगा। इस तरह का डायग्राम कहाँ पर देखने को मिलता है ऑप्शन सी में। तो देखिए इसी तरह का पर्सन देखिए यहाँ परिवार की जगह आपका माता पिता दे देगा, तो इसी तरह का क्या दोस्तों आपको डायग्राम बनेगा। इसी तरह का आपको डायग्राम बना लेना। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला पर्सन की ओर। अगला पर्सन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे हैं देखिए नीचे दिए गए पर्सन में सही वेन आरेख का चयन करें। तो इसमें क्या बोला कि एशिया, भारत, बांग्लादेश। आपको पता है कि एशिया के एक द्वीप है, अब भारत बांग्लादेश क्या दोस्तों एक देश है। तो देखिए तो आपको पता है कि एशिया के अंतर्गत क्या आता है मेरा, एशिया के आदि जैसे एशिया के लिए हम एक डायग्राम बना दिए। ठीक है, तो इसी के एशिया का एक डायग्राम बन जाएगा मेरा। तो इसी के अंतर्गत क्या आ जाएगा मेरा, एक भारत देश आ जाएगा, भारत आ जाएगा, एक बांग्लादेश आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या अलग अलग देश है, इसलिए क्या आ जाएगा इस तरह का डायग्राम बनेगा। इस डायग्राम किस ऑप्शन में आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला पर्सन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें बोला गया कि नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख को चयन करें। जिस तरह से बोला कि पक्षी, मोर, गाय। तो आप सभी को पता है दोस्तों पक्षी के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, मोर आता है। पक्षी के अंतर्गत क्या मोर आता है। ठीक है, तो देखिए पक्षी, ये आपको पक्षी का एक डायग्राम हो गया। इसके अंदर हम क्या बोला कि एक मोर आता है। तो आपको देखिए इसके अंतर्गत क्या मोर आ गया। तो देखिए फिर वो क्या बोला गाय। तो गाय से इसे कोई से नहीं, इससे संबंधित गाय से नहीं, मोर गाय संबंधित यानी किसी संबंधित नहीं, तो इसे गाय के लिए अलग बन जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ पर देखने को मिलता है, ऑप्शन डी में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आप देखते हैं अगला पर्सन की ओर। अगला पर्सन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसे बोला कि नीचे दिए गए पर्सन में सही वेन आरेख का चयन कीजिए। तो देखिए इस पर्सन क्या बोला कि पिता, पुरुष, अध्यापक।
आप सभी को पता है दोस्तों कि जिस तरह से पुरुष पिता से संबंधित है तो पुरुष उसी तरह से क्या अध्यापक से भी संबंधित है। ठीक है, उसी तरह इसका एक डायग्राम बन जाएगा। तो पुरुष के अंदर क्या आ जाएगा, पिता आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पिता पिता बन गया। ठीक है, तो देखिए ये आपका पिता बन गया। जैसे ये पिता हो गया, उसी तो हमको पता है दोस्तों अध्यापक पिता भी होता है। हम अध्यापक पिता भी हो जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, और औरत भी होता है। तो आपको पता है कि पुरुष भी होता है आपका अध्यापक, आप क्या होता है, महिला भी होता है, पुरुष अध्यापक होता है। इसलिए इस तरह का डायग्राम क्या कौन कौन सा बनेगा, इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का डायग्राम देखिए आपको कहाँ देखने को मिलता है, ऑप्शन डी में देखने को मिलता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन डी। यानी कहने का मतलब देखिए दोस्तों आप अच्छी तरह से, ये पुरुष के अंदर क्या आ जाएगा, पिता आ जाएगा। इसके अंदर क्या अध्यापक भी आ जाएगा। तो पुरुष के लिए एक डायग्राम हो गया, इसके अंतर्गत हम क्या रहेगा, पिता को रखा। ठीक है, तो देखिए अब क्या बोला कि अध्यापक, अध्यापक का मतलब पुरुष भी हो सकता है और माता भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। इसलिए हम क्या किए, इस डायग्राम इस तरह से बना दिए। तो इस तरह का डायग्राम आपको ऑप्शन डी में देखने को मिलता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आज का वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आज का वीडियो कैसा है। आज का वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।